नाजरीन, चेन्नई जो कि इंडिया का आबादी के लिहाज से पांचवा बड़ा शहर है और ये शहर तमिलनाडु का दारुल हुकूमत भी है, जो कि सियाहत के लिए काफ़ी मशहूर है। चेन्नई शहर का एक भरपूर तारीखी पस मंज़र है। तो आज की ये वीडियो भारत के शहर चेन्नई के नाम। तारीख के मुताबिक चेन्नई तकरीबन 400 साल पुराना शहर है और पूरी दुनिया में 36वां मेट्रोपॉलिटन शहर भी है। इस शहर की तारीख माजी के कदीम हुक्मरानों से शुरू होती है, जो 20वीं सदी में नौ आबादियात के ज़रिए तरक्की तक जनूबी हिंदुस्तान में मौजूद थे। कपिलेश्वरार मंदिर, पालवा फोर्ट और 7वीं सदी का पार्थसारथी मंदिर इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि चेन्नई शहर बहुत ही पुराना शहर है। अगरचा इब्तदाई दिनों में चेन्नई बहुत से देहातों का एक ग्रुप था, जो दहान खेतों के दरमियान मंडलाता था, जिसका खाका खजूर के दरख्तों से मिलता था। इस शहर पर जनूबी हिंदुस्तान के तमाम मशहूर ख़ानदानों जैसे पलाओ, चोल, पांड्या और विजयनगर सल्तनत की हुकूमत थी। ताहम 16वीं सदी के आगाज़ में चीज़ों ने चेन्नई के मुस्तकबिल को तश्कील देना शुरू कर दिया। इसका आगाज़ पुर्तगालियों से हुआ, जो 1522 में यहाँ आए और ईसाई सेंट थॉमस के बाद साउथ टॉम के नाम से एक बंदरगाह तामीर की। फिर 1612 में डिच आए, जो शहर के शुमाली हिस्से प्लेकेट के करीब आबाद हुए। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई। चेन्नई का पिछला नाम मद्रास था, जो कि मद्रास पट्टनम से लिया गया था। ये वो जगह थी जिसे बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में एक पायदार तस्फिया के लिए मुंतखब किया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दो ताजरों फ्रांस डी और एंड्रो कोगन ने कायम किया था। फैक्ट्री के अलावा हेडक्वार्टर के तौर पर काम करने के लिए एक कॉलोनी बनाई गई, जो 23 अप्रैल 1640 को मुकम्मल हुई, जिसे सेंट जॉर्ज डे भी कहा जाता है। बाद में सूबे को बाज़ाब्ता तौर पर जॉर्ज टाउन के नाम से पुकारा गया। 1746 में जॉर्ज फोर्ड के साथ मिलकर ये शहर मार्शस के गवर्नर जनरल ला बोर्डोनियस के मातहत फ्रांसीसियों की बालादस्ती में आया, जिसने कस्बे और नवाही इलाकों पर हमला किया। लेकिन एक बार फिर 1749 में अंग्रेज़ों ने एक्स ला चैपली के मुआहदे की वजह से शहर को वापस ले लिया। ये इलाका फिर अंग्रेज़ों का गढ़ बनने लगा था, ताकि कोई दूसरा इलाका इस शहर पर हमला ना कर सके। इस तरह अंग्रेज़ों ने चेन्नई में कामयाबी के साथ अपना बिलाशुबा तसल्लुत कायम किया। 18वीं सदी के आखिर तक इन्होंने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के करीबी सूबों को फतह किया और मद्रास प्रेसिडेंसी भी कायम की। इस तरह बरतानवी हुकूमत के वक्त चेन्नई एक अहम शहरी मकाम और बहरी अड्डे के तौर पर अपना मकाम बना चुका था। तमिलनाडु में 19वीं सदी के आखिर में रेलवे के उभरने के साथ साथ ये शहर बहुत सी अहम रियासतों और इनके दारुल हुकूमतों से मुंसलिक हो गया था। जब 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली तो इस शहर को मद्रास रियासत का दारुल हुकूमत करार दिया गया, जिसका नाम 1969 में तमिलनाडु रखा गया। 1965 से 1967 तक इस शहर ने हिंदी ज़ुबान को मुसल्लत करने के खिलाफ तामिल एहतजाज के लिए एक अहम मौक़िफ़ के तौर पर काम किया। श्रीलंका में नस्ली तनाज़े की वजह से इस शहर को कुछ सियासी दुश्मनी का भी सामना करना पड़ा। अगस्त 1996 में इस वक्त की रियासती हुकूमत ने शहर का नाम मद्रास से बदलकर चेन्नई कर दिया, जब कई दूसरे शहरों के नाम भी बदले गए। शहर की पुष्ट पनाही करने के लिए इन सब के साथ ये कहा जा सकता है कि चेन्नई के पास एक तवील तारीखी वर्सा है, जो शहर को नाकाबिले तस्खीर शान फराहम करता है। तो नाज़रीन, ये थी चेन्नई की तारीख। उम्मीद है कि इससे आपको चेन्नई के हवाले से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी मज़ीद तारीखी वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिटी बॉक्स को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।